स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 231। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन 231। एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। देखिए, यदि उसको पास होना है तो उसे 35% अंक प्राप्त करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो पास होने में उसे 35% अंक चाहिए। यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है तो उस विषय के अधिकतम अंक कितने रहेंगे? तो 82 अंक तो उसे एग्जाम में मिल जाते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है। यदि हम उसे 23 अंक भी दे दें तो वह पास हो जाता है। तो हम इन्हें जोड़ेंगे, 82 और 23 105 होता है। तो देखिए, 105 पर वह पास हो जाता है। तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, इक्वल टू इक्वल पास बराबर पास। अब इसको हल करेंगे, 35 दिए 105, 35 दिए 105 और परसेंट की 2 जीरो और लगाए गए हम। तो इस प्रकार उस विषय के अधिकतम अंक थे 300। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 300 अंक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपए की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। देखिए, ए और बी को 1120 रुपए की राशि का कुल भुगतान किया जाता है, 1120। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। यदि ए बी को भुगतान की गई राशि का 180% भुगतान में पाता है, ए 180% पाता है तो बी 100% पाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, 20 नम्मा 180, 20 पंजे 100। अब यहां हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट करेंगे, दोनों का योग 1120, हमारा योग 9 और 5 14, 14 8 112, 80 बार कटेगा ये इससे इक्वल टू इक्वल से। तो बी को कितने रुपए का भुगतान किया जाता है? अब बी के अनुपात में गुणा करेंगे 80 की, 80 गुणा 5, 8 पंजे 40 और एक जीरो, यानी कि 80 गुणा 5 बराबर हो गया 400। 8 पंजे 40 जीरो 400। तो बी को कितने रुपए का भुगतान किया जाता है? 400 रुपए का। ऑप्शन है 400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 233। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान और शेष अपने परिवार को देने की वसीयत बनाता है। शेष परिवार को कितना रहेगा? 25% तो दान में दे दिया, तो 75% परिवार को देता है और उसकी वसीयत बनाता है। दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है? देखिए, बहुत ही आसान है, सरल करेंगे। 25 एकम 25, 25 दिए 75। दान में दी गई संपत्ति का इस एक का परिवार को 3 मिल रहा है। अगर दान में 1 मिल रहा है तो परिवार को 3 मिल रहा है। तो 1 पर 3 कितना परसेंट होता है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। यही तो हमसे पूछा है, दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है। अब यहां से इसको हल करेंगे, 1 से 3 काटेंगे 3 बार, 3 और 100 की गुणा करेंगे 300। 300% मिलता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 300%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सुपर और अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी 100 है क्योंकि इसी से ही तो कंपेयर कर रही है दोनों संख्या।
पहली कह रही है मैं तीसरी से 10% कम हूं, तो इसका मतलब 90 रह गई है। दूसरी कह रही है मैं 20% कम हूं तीसरी से, तो ये 80 रह गई। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा? ठीक है, इसके बराबर बनाने के लिए पहले इसको छोटा कर लीजिए, 10 9 90, 10 × 80। देखिए पहली संख्या के बराबर बनाना, इसके बराबर इसको बनाना, तो 8 पर कितना बढ़ाया है इसमें? 1 बढ़ाया है। तो 8 पर 1 बढ़ाने के लिए बराबर बनाया जाएगा कितना परसेंट? देखिए 1। तो यहां से इसको हम हल कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि भिन्न आ जाए और उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, या फिर डायरेक्ट बताया था जब भिन्नों में 1/8 आ जाए तो आप 12.5% कह सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 12.5%। क्वेश्चन नंबर 235। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। शेष रह गया 60% अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना परसेंट है? देखिए 20 दूनी 40, 20 30 60। तो बच्चों के पास 3 है और पत्नी के पास है 2, अनुपातिक रूप में। तो पत्नी के धन का बच्चों के पास कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। देखिए यहां से क्वेश्चन हल हो जाएगा। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 से काटा, 50 बार 50 किए 150% है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 150%। ऑप्शन ए है 150%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिलते हैं। देखिए इतिहास में अधिक मिलते हैं भूगोल से कितने अंक अधिक मिलते हैं? 9 अंक। इसका मतलब इतिहास में ज्यादा अंक मिलते हैं, भूगोल में कम, तो दोनों का अंतर हो गया 9। देखिए यहां तक उसके इतिहास के अंक, उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का 56% है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले पढ़ा मैंने। इतिहास में मिले अंक, इतिहास और भूगोल के अंकों का 56% का बटे 100 ये है। काट दे से 4 से 14 बार, 4 से ये 25 बार कटेगा, 4 से ये। तो यहां से पता लग रहा है इतिहास का 114 है और भूगोल का 11। 14 11 दोनों का जोड़ 25 हो गया। अब देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हल करेंगे। दोनों का अंतर 9 है और यहाँ पर हम देखेंगे दोनों का अंतर है 14 और 11 में अंतर है 3 का, 3 के 9। अब भूगोल में पूछा है, भूगोल का अनुपातिक मान 11 है, तो भूगोल में पूछा है 11 में 3 की गुणा कर देंगे, 11 के 33, 11 के 33। तो भूगोल में प्राप्त अंकों का मान है 33। ऑप्शन बी है 33 अंक भूगोल में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 237। यदि एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, यानी 3 बार लिखेंगे 20% की वृद्धि को। तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? 100 बार हम 20% की वृद्धि करते हैं, 120 हो जाता है। देखिए 120% का बटे 100, 20 120 पंजे 100, 6/5 लिखेंगे, 6/5 और 3 बार लिखेंगे क्योंकि घन के आयतन में % वृद्धि पूछा है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो 3 बार लिखेंगे, 6/5 गुणा 6/5।
हो गया 3 बार। अब इसको हल करेंगे। 5 पंजे 25 चौका 100, 6 छंग 36 छीके 216 चौका 216 चौका हो गया 864। देखिए 6 छंग 36 छीके 216 चौका 864 और बटे 5 से भाग करेंगे। 5 कम 5, 3 बच गया हो गए 36, 5 सत्ते 35, 1 बच गया हो गए 14, 5 दूनी 10, 4 बच गए दशमलव लगा के 0, 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार देखते हैं यह 100 से कितना अधिक है। 100 से अधिक है 72.8%। तो उसके आयतन में वृद्धि होगी 72.8% की वृद्धि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी है 72.8%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 8% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी, तो मूल्य में 8% की कमी हो जाती है हर वर्ष। यदि 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 84,640 रुपये हो जाएगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 84,640। परसेंटली में हमें मालूम नहीं कितना था, हर साल 8% बढ़ रहा था तो 92 रह गया 92%। दूसरे साल भी 92% रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे। 4 से काटा 25 बार, 4 से 23 बार, 4 से 23 बार, 4 से 25 बार। अब देखिए इसको 23 से डिवाइड करेंगे। 23 तिये 69, 23 तिये 69, यहां तक काटा 23 तिये 69, कितना बच गया देख लीजिए। 14 में 9 गए 5, 1 15 उतारा 6, 156 होगा। 23 छिक्के 138, ठीक है। 23 छिक्के 138, 18 बच गए हो गए 184 और 23 अट्ठे 184 और 0 ये। तो इस प्रकार 23 ने इसको पूरा काटा 3680 बार। लेकिन यहाँ एक 23 और रह रहा है, 23 से इसे और काटेंगे। 23 ही कम 23, ध्यान से देखना। 13 बच गए हो गए 138, 23 छिक्के 138 और ये 0 कट गया। अब 25 25 625 की इसमें गुणा करेंगे तो मूलधन राशि आ जाएगी जो उसकी वर्तमान राशि थी। देखें 16 25 की गुणा करेंगे, 16 और 25 की, या 25 25 625 हो जाएगा और गुणा 160, 0 16 पंजे 80 8, 16 पंजे 80 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4, 16 छिकम 96 और 4 100। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 1 लाख। तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य था 1 लाख रुपए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 1 लाख रुपए। देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको काट सकते हो, बस ध्यान रखना है इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको। नंबर 239, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 है तो वर्तमान मूल्य बताओ। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करेंगे। 3 वर्ष बाद मूल्य 36,450 हो जाएगा। तो वर्तमान मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य प्रेजेंट का, और वर्तमान मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो रही है 10% की हर साल
कमी होती है। तो 90/100, 100 में से 10 घटाएंगे 90% रह जाएगा। 90/100 गुणा 90/100 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है। 90/100। अब देखिए इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 0 से मैंने 2 0 ये और 1 0 ये, 3 0 काटी। अब 9 नंबर 81 नंबर 729 है, इसको काटेंगे 5 बार कटेगा और ये 0 50 बार हो गया पूरा इससे। अब देखिए 10 यहाँ और 100 यहाँ, 100 दाम 1000, 1000 50 की गुणा करेंगे तो 50,000 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उसका वर्तमान मूल्य था 50,000 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी की जाएगी? देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, 100 पर डिपेंड करके करेंगे। 100 में आयत की लंबाई में 20% की कमी तो 80 रह जाएगा और चौड़ाई में 40% की कमी 60% रह जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 100 से 100 कटा, 2 0 से 2 0, 8 छंग 48, 48। अब देखते हैं 100 से यह कितना कम है, 52 कम है। 100 में से 48 घटाएंगे 52, तो 52% की कमी होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 52%। ऑप्शन बी है 52%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नंबर 241, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यदि एक वर्ग की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, देखिए 100 पर 10% की कमी 90/100 लिखेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? तो देखिए इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग की त्रिज्या, अब वर्ग की त्रिज्या r होती है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए πr², यानी कि r का वर्ग, यानी कि इस त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे 90/100। अब इसको काट देंगे 100 से 100, 2 0 से 2 0 कटी, 9 9 81। तो 100 से यह कितना कम है? देखते हैं 100 से यह कितना कम है। 81 है ये, तो 100 से कितना कम है? 19, तो 19% की कमी होगी। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी होगी। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 19%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक त्रिज्या के आधार में एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, 100 पर 10 की वृद्धि 110/100 ऐसे लिखेंगे, तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, 100 में से 20 घटा कर लिखेंगे 80। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। इसको हल करेंगे 2 0 से 2 0, 1 2 0 से 2 0, 11 × 88 देख लेंगे। 100 से यह कितना कम है? ये 100 से यह 12 कम है, तो 12% की कमी होगी, या आप कह सकते हैं क्षेत्रफल में 12% का परिवर्तन होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 12%। क्वेश्चन नंबर 243, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि और त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए 100 पर करेंगे, जैसे कि मैंने अन्य क्वेश्चन को बताया। 100 पर 35 की वृद्धि ऊंचाई में हो रही है, 135% का बटे 100, और त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, 110/100। अब इसको हल करेंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 × 55, 5 × 33, 5 × 38,
हासिल 3 11 11 3 14, 10 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 148.5%। तो 100 से कितना ज्यादा है ये देखेंगे, जितना ज्यादा होगा उतने ही परसेंट की वृद्धि होगी। 100 से ये ज्यादा है 48.5%, तो वृद्धि हो गई 48.5%। ऑप्शन सी है 48.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर देंगे। 50% तो ये हो गया उसका खर्च, शेष रह गया 50%। शेष 50% रह गया ना, उस 50% शेष का जो 50% रह गया उस शेष का 60%। देखिए 50 का 60% कितना होता है, परसेंट से 2 0, 6 पंजे 30 और यानी 30% और 50 पहले, तो इतना टोटल खर्च हो गया। कितना 80% खर्च हुआ, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 100 में से 80 घटाएंगे 20% शेष बचा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 20%। तो उसके पास आएगा कितना परसेंट शेष बचा, 20%। क्वेश्चन नंबर 245, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तो चौड़ाई कितना परसेंट कम की जाए जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। ठीक है, 100 पर कितना बढ़ा, 50%, 150 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, 50 दूनी 100, 50 के 150। अब वो कह रहा है चौड़ाई कितना परसेंट कम की जाए जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो देखिए कितनी कम की जाए, तो 2 से 3 हो गया। अब उसे कम कर रहा है तो 3 से 2 होने के लिए 1 की कमी हो रही है, तो 3 पर 1 की कमी कितना परसेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यदि भिन्न संख्याएं आ जाए तो उसे परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/3 होता है 33.33% या 33 से 1/3% ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 को परसेंट में करना है, 100 से गुना परसेंट का चिन्ह, 100/3%। अब इसको भाग करेंगे 3 से, 3 3 9 3 3 9.33, सेम बात है ये। तो आपका आंसर आ गया 33.33%। ऑप्शन बी है